भारतीय क्यों अमेरिका में सक्सेसफुल होते हैं, वो अंग्रेजी जानने या अंग्रेजी बोलने के कारण नहीं होते। वो उसका कारण ये है कि भारत एक खासकर एकेडमिकली सक्सेसफुल है, जो आईटी फील्ड है, भारत की एक परंपरा रही है, विज्ञान की एक परंपरा रही है, ज्ञान की एक परंपरा रही है। उस परंपरा के कारण देखोगे अक्सर भारतीय एजुकेशन को बहुत ऊपर देखते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाई करें, बच्चे आगे जाएं, ये हमारी संस्कृति का भाग है। हमारी जो भाषाएं हैं वो बहुत वैज्ञानिक रही हैं, हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो बहुत वैज्ञानिक रही है, इसलिए हमारा मानसिक डेवलपमेंट हुई है, मेंटल डेवलपमेंट हुई है, इसलिए वो हम केपेबल हो गए हैं उसके। भारतीय सीईओज की कॉमन हो रहे हैं। विभिन्नता बहुत ही स्वाभाविक है हमारे लिए। भारत में भी आप देखोगे इतनी ज़्यादा विभिन्नता है, बहुत स्वाभाविक है। और उसमें यह भी है कि हम दो पक्ष साथ साथ लेकर चल सकते हैं। हाय एवरीवन। एक जाने माने वेंचर कैपिटलिस्ट और यूएस बेस्ड आईटी एंटरप्रेन्योर कमल रेखी ने कुछ ही दिनों पहले लिंक्डइन पे एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जो मैकॉले के चिल्ड्रन है दे आर डूइंग वेरी वेल इन टुडेज वर्ल्ड, एंड उन्होंने बोला कि इसके बारे में क्रिटिक करना बहुत सिली है। सो इस स्टेटमेंट पे आगे हम टिप्पणी लेने के लिए एक वेल नोन थिंकर के साथ ज्वाइन है, दैट इज मिस्टर संक्रांत सानू जी। ये भी एक काफ़ी सिमिलर बैकग्राउंड शेयर करते हैं कमल रेखी के साथ। ही इज़ एन IITian एंड इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया हुआ है। ये गरुड़ प्रकाशन के फाउंडर एंड CEO है एंड इंग्लिश मीडियम मिथ अथवा अंग्रेजी माध्यम का ब्रह्मजाल के ऑथर भी हैं ये। संक्रांत जी, जो मैकॉले एजुकेशन का जनरल इम्प्रेशन आता है वो इंग्लिश एजुकेशन से आता है या इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम कम्युनिकेट करते हैं। मैकॉले एजुकेशन का अर्थ क्या है? मुझे पता नहीं कि कन्वल रेखी ने किस तरह से स्पेसिफिकली यूज़ किया है, लेकिन मैकॉले एजुकेशन, मैकॉले एक इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटर थे 19वीं सेंचुरी में, जिन्होंने एक पद्धति शुरू की भारत में, जो भारत की प्राचीन शिक्षा थी, जो भारत में स्कूल्स थे, उनको हटाकर जो यूरोपियन पद्धति के स्कूल्स थे और उनका जो एजुकेशन सिस्टम था, खासकर अंग्रेज़ी आधारित एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, वो उन्होंने चालू किया। और उनका कहना था कि मेरे बुक शेल्फ की एक पुस्तक, यानी कि यूरोप के बुक शेल्फ की एक पुस्तक भारत की सब पुस्तकों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यानी कि उसका तात्पर्य ये है कि भारत के पास कुछ भी नहीं था, भारत बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, और जो यूरोपीय शिक्षा लेकर आ रहे हैं उसी से भारत का उद्धार होगा। ये तथ्य है मैकॉले एजुकेशन का। कमल रेखी जी ने स्टेटमेंट दिए, उसमें लिखा है कि जो इंडियंस यूएस में हैं, चाहे वो स्टेम फील्ड हो या कॉर्पोरेट हो या पॉलिटिकल फील्ड हो, वो सब फील्ड्स में एक टॉप नॉच पोजीशन में है और उनका मानना है कि ये मैकॉले एजुकेशन के कारण ही है। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? इंडियंस यूएस में सक्सेसफुल हैं, ये वास्तविकता है। जो वो इंडियंस क्यों सक्सेसफुल हैं वो एक धारणा है। तो जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स ये है कि इंडियंस, अधिकतर इंडियंस काफ़ी सक्सेसफुल हैं यूएस में, और एक काफ़ी सक्सेसफुल कम्युनिटी है यूएस में। आईटी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं और फील्ड्स में भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन ये मानना कि वो मैकॉले की शिक्षा पद्धति के कारण सक्सेसफुल हो रहे हैं या अंग्रेजी माध्यम जो लागू किया गया भारत के ऊपर उसके कारण हो रहे हैं, ये इसका कोई एविडेंस कन्वल रेखी ने नहीं दिया है, इसका कोई सबूत नहीं है उनके पास। और अगर देखा जाए, अगर वास्तविकता यही है कि वो जो भारतीय हैं यूएस में, खासकर अमेरिका की बात कर रहे हैं, वो अगर मैकॉले शिक्षा के कारण सक्सेसफुल है, तो हमारे को इसका उदाहरण और जगह भी मिलना चाहिए। जैसे कि नाइजीरिया में भी अंग्रेजी माध्यम शिक्षा में काम होता है। तो अगर ऐसा होता कि भारतीय उसके कारण है, तो नाइजीरियंस भी उतने ही सक्सेसफुल होते यूएस के अंदर जितने कि भारतीय हैं। और यूएस में तो सभी को अंग्रेजी बोलनी आती है, तो आपको अंग्रेजी बोलनी आ गई, इसमें आपकी क्या खास बात है? आपकी अंग्रेजी बोलने से तो आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, ये तो स्वाभाविक ही है। अगर आप उस देश में जा रहे हो जिसमें सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं, आपकी अंग्रेजी बल्कि थोड़ी सी अजीब ही लगती है उनको,
तो आप कह रहे हो कि आपको अंग्रेजी जानने के कारण यूएस में एडवांटेज मिलेगा, ये तो बिल्कुल कोई सिर पार की बात नहीं है। ये तो ऐसा ऐसा कहना हो गया कि भारत में कोई आया अमेरिका से, और भारत में वो अमेरिका से बहुत सक्सेसफुल इसलिए हो गया क्योंकि उसको हिंदी बोलनी आती थी। भारत में सक्सेसफुल हुआ इसका मतलब उसके पास हिंदी तो सभी बोल लेते हैं, उसके पास कोई और हुनर हुआ होगा जिसके कारण वो सक्सेसफुल होगा। तो ये पूरा एक पहलू है कि भारतीय क्यों अमेरिका में सक्सेसफुल होते हैं। वो अंग्रेज़ी जानने या अंग्रेज़ी बोलने के कारण नहीं होते, वो उसका कारण ये है कि भारत एक खासकर एकेडमिकली सक्सेसफुल है, जो आईटी फील्ड है, भारत की एक परंपरा रही है, विज्ञान की एक परंपरा रही है, ज्ञान की एक परंपरा रही है। उस परंपरा के कारण हम देखोगे अक्सर भारतीय एजुकेशन को बहुत ऊपर देखते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाई करें, बच्चे आगे जाएं, ये हमारी संस्कृति का भाग है। तो उसके कारण और भी बहुत पहलू हैं जिसमें जा सकते हैं, लेकिन आपको ये पहले साबित करना पड़ेगा कि भारतीय वहाँ पर सक्सेसफुल हैं, इसमें हम विवाद नहीं कर रहे। लेकिन अंग्रेजी के कारण, मकौले के कारण सक्सेसफुल हैं, इसके लिए कोई कॉर्नवेल रेखी ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिसके कारण इंडियंस आर सो सुपर सक्सेसफुल देयर? नहीं, उसको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वाई आर इंडियन सक्सेसफुल इन द यूएस। मेरे एनालिसिस में 2 या 3 कारण हैं जिससे इंडियंस यूएस में सक्सेसफुल होते हैं। एक कारण ये है कि जैसे मैंने बोला, भारत की एक ज्ञान परंपरा रही है। जो मिडिल क्लास भारतीय है वो कहता है मेरा बच्चा आगे पढ़े, वो जाके आगे पढ़े, वो एमए करे, पीएचडी करे, आगे तक एजुकेशन लाए, ये हमारे कॉमन उसमें है। ज़रूरी नहीं है कि जो जब किसी और देश से बच्चा आता है वही उसको बैकिंग मिलती है अपने पेरेंट्स से कि तुम आगे जाके पढ़ो। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हमारी जो बहुत सारी ये जो जिसको आज आईटी की फील्ड बोलते हैं, जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, कंप्यूटर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, ये बहुत सारी हमारी ही भारत से ही आया है। हमारी 1-2 पुस्तकें गरुड़ प्रकाशन में आई हैं। एक पुस्तक है द इम्पेरिशेबल सीड, उसमें हमने दिखाया है कि बहुत सारे जो आज गणित में पढ़ते हैं हम चीज़ें, वो सारी की सारी भारत से ही बाहर गई। और जो मेरी दूसरी पुस्तक है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, उसमें एक कोट है, जो प्रोफेसर हैं आईआईएससी बेंगलोर से, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने स्टैनफोर्ड से पीएचडी की है। उन्होंने कहा कि वो तेलुगु माध्यम में पढ़े और तेलुगु में जो जिस तरह से छंद हैं वो एक कंप्यूटर साइंस की एक बर्नौली सी फॉर्म होता है, बर्नौली सीक्वेंस, उसको झलकाते हैं। यानी कि हमारी जो भाषाएं हैं वो बहुत वैज्ञानिक रही हैं, हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो बहुत वैज्ञानिक रही है, इसलिए हमारी जो मानसिक डेवलपमेंट हुई है, मेंटल डेवलपमेंट हुई है, इसलिए वो हम केपेबल हो गए हैं उसके। और तीसरी एक और पक्ष आता है कि भारतीय वहाँ पे इसलिए भी सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनके फैमिली स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हैं आम समाज के कंपैरिजन में वेस्ट में। तो क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर स्टेबल होने के कारण बहुत सारी एनर्जी आपकी उस पक्ष में नहीं जाती कि आपने एक से दूसरी रिलेशनशिप में जा रहे हो या उसमें जा रहे हो, बहुत सारी मेंटल एनर्जी आपकी उसमें चली जाती है। तो स्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर्स, हमारी ज्ञान परंपरा, और एक बहुत ही सटल एस्पेक्ट है, जैसे आप देखोगे आजकल भारतीय सीईओज बहुत कॉमन हो गए हैं वहाँ पर। इसका मैं थोड़ा एक रैडिकल व्यू लूँगा कि भारतीय सीईओज क्यों कॉमन हो रहे हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें डाइवर्सिटी बहुत ही एक नेचुरल है, यानी कि विभिन्नता बहुत ही स्वाभाविक है हमारे लिए। भारत में भी आप देखोगे इतनी ज़्यादा विभिन्नता है, बहुत स्वाभाविक है। और उसमें यह भी है कि हम 2 पक्ष साथ साथ लेकर चल सकते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें अलग अलग पक्ष होते हैं, तो हमको पक्षधारी बनने की आवश्यकता नहीं होती। हम दोनों पक्षों को एक समदृष्टि से देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बाइनरी जो सिस्टम होता है जिसके अंदर आप एक को गुड बोल देते हो, दूसरे को बैड बोल देते हो, तो उसमें आपको अपोजिंग फैक्शंस को साथ लेकर चलने में
कठिनाई होती है। तो यानी कि जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसके कारण भारतीय विदेश में भी जाकर सक्सेसफुल हो रहे हैं, यानी कि मकौले के एजुकेशन के कारण सक्सेसफुल हो रहे हैं। कमल रेखी जी का ये भी कहना है कि जब मैकॉले एजुकेशन शुरू हुई थी तो बैक देन उनका पर्पस था कि जो इतनी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को यदि आपने चलाना है तो आपको नेटिव्स की भी हेल्प चाहिए। तो बैक देन इसने ये पर्पस सर्व किया कि इंडिया को रूल करने का। और अभी जो है ये एक अभी वही क्लास, जैसे मैं इनको कोट करती हूँ, दे वर नॉट हैप्पी बीइंग क्लर्क्स, they went on to become engineers, doctors, scientists, etc., etc. And उन्होंने ये भी बोला कि one of them even has become the vice president of US. So अभी वही मैकॉले एजुकेशन हमें सर्व कर रही है, we have become more aspirational. तो आपका क्या कहना है? नहीं तो भारत में आप गांव में भी जाओगे तो बच्चा एस्पिरेशनल है, हर कोई चाहता है कि वो आगे बढ़े। तो उसमें मकौले की शिक्षा ने हमको एस्पिरेशनल बनाया, इसका कोई एविडेंस नहीं है। बल्कि जो एक तरह की हीनता की भावना मकौले की शिक्षा ने हमें पैदा की कि जो पाश्चात्य देश हैं वो हमसे बहुत आगे हैं और वहाँ वो बहुत एडवांस्ड हैं, हमको वैसा करना है जैसे वो कर रहे हैं। वो जो एक हीनता की भावना हुई उसके कारण हम दबे रहे हैं। तो ये कहना कि मकौले की शिक्षा के कारण हम इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, ये बने, वो गलत है। बल्कि आप देखोगे इसरो में भी आज बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, वो बहुत सारे भारतीय भाषा माध्यम में पढ़े हुए हैं। तो वो भाषा के कारण कोई इंजीनियर या वैज्ञानिक बनने की होता है ऐसा नहीं होता, या एस्पिरेशनल बन जाता है उसके कारण नहीं होता। बल्कि अंग्रेजी माध्यम ने बहुत सारे 90% भारतीयों की आकांक्षाओं के ऊपर एक भार बन के आया है, जिसके कारण वो आगे नहीं जा पाए जितना वो जा सकते थे। कंवर रेड्डी जी के स्टेटमेंट से मुझे एक चीज़ बहुत कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि बहुत उठकर आई कि उन्होंने सक्सेस का बेंचमार्क उन लिमिटेड इंडियंस को लिया है जो अच्छा कर रहे हैं, और उन्होंने वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो नेटिव्स हैं जो अपने देश में हैं उसको उन्होंने पॉइंट में लिया ही नहीं, और उन्होंने उनकी सक्सेस मैकॉले की एजुकेशन को एस्क्राइब कर दी। उनका पॉइंट है कि यूएस में इंडियन सक्सेसफुल हुए हैं मकौले एजुकेशन की तरह। उन्होंने ये भी लिखा है उसमें कि इंडियंस डेमोक्रेटिक हुए, इंडियंस का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, वो भी मकौले एजुकेशन के कारण हुआ। लेकिन उसके दो पहलू आते हैं। एक तो अगर इंडियंस ने इंडियन मकौले एजुकेशन इतनी सक्सेसफुल थी तो उसके कारण इंडिया का जीडीपी एशियन देशों में इतना कम क्यों है जीडीपी पर कैपिटा। अगर आप पर कैपिटा जीडीपी देखें तो जहां मकौले नहीं पहुंचा, जैसे जापान है या साउथ कोरिया है या ताइवान है, उनका जीडीपी पर कैपिटा भारत से बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे कोई अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का प्रयोग नहीं करते वो लोग। तो अगर भारत आगे गया है वो इसके कारण गया है कि मकौले ने अपनी एजुकेशन दी, जापान को तो नहीं दी। तो वो जापान कैसे बहुत आगे चला गया, भारत से भी बहुत आगे चला गया, है ना। तो आप सबसे पहले तो देखोगे कि भारत गरीब रहा और उस गरीब रहने का एक बहुत बड़ा कारण है मकौले की शिक्षा पद्धति। और जहाँ पे आप डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, अगर आप देखोगे जैसे मकौले चिल्ड्रन भारत में थे वैसी मकौले चिल्ड्रन पाकिस्तान में भी थे, वही मकौले चिल्ड्रन वहाँ पे भी थे, एक ही देश था। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं इतने डेमोक्रेसी आ गई? अगर मकौलेज चिल्ड्रन के कारण आई थी तो पाकिस्तान में भी वैसी अच्छी डेमोक्रेसी होनी चाहिए थी तो भारत में आई। तो वो भी उसका भी कोई तथ्य नहीं है कि मकौले के कारण हमारी डेमोक्रेसी आई या मकौले के कारण भारत सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बना। क्योंकि भारत में जनपद की और ये जो एक हमारी परंपरा रही है जिसमें कहते थे कि राजा भी प्रजा की अनुमति के बिना नहीं राज कर सकता। तो वो हमारी परंपरा रही है, जो कि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामी देश मानता है, उनकी परंपरा अलग रही है। तो मकौले के कारण, मकौले तो दोनों जगह था, लेकिन मकौले के कारण हम डेमोक्रेटिक नहीं बने, हम दूसरी परंपरा के, हम अपनी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उसके कारण डेमोक्रेटिक बने और रह पाए। कमल रेड्डी जी ये भी कह रहे हैं कि मैकॉले के चिल्ड्रन ने
इंडिया के विद इन ही डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं के कारण आया है। हाँ। हाँ, तो अगर कन्वल रेखी कह रहे हैं कि मकौले की पद्धति के कारण भारत डेमोक्रेटिक है, तो मकौलेज चिल्ड्रन तो पाकिस्तान में भी हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं डेमोक्रेटिक हुआ? वही वही अंग्रेजी राज पाकिस्तान पर भी था, हम एक ही देश थे। लेकिन जब हम देश टूटा और आधे मकौल जो ब्यूरोक्रेसी थी और लोग थे, जिन्ना थे और लोग थे, वो भी मकौले पद्धति से पढ़े थे। लेकिन फ़र्क क्या था? फिर केवल भारत क्यों डेमोक्रेटिक रहा, पाकिस्तान क्यों नहीं बना? यानी कि अगर साइंटिफिकली देखा जाए, अगर एक फैक्टर कांस्टेंट है दो चीज़ों में, ठीक है, लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब वो फैक्टर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, वो तो सेम है। तो हमको देखना पड़ेगा अंतर क्या है, भारत और पाकिस्तान में अंतर क्यों है कि वो एक डेमोक्रेटिक हो गया और नहीं है। अंतर यह है कि भारत भारतीय हिंदू संस्कृति पर आधारित है, जो भारत के लोग हैं, और उस संस्कृति में जो जनमानस का पार्टिसिपेशन है ना, चाहे जनसभा थी और बहुत सभाएं थी अलग अलग प्रकार की, और राजा की भी सभा थी जिसमें प्रतिनिधि थे, अलग अलग लोगों के प्रतिनिधि थे, तो वो हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है। लेकिन तो ये लोकतंत्र की परंपरा कि लोगों से पावर आती है, ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है, जो कि जिस परंपरा को पाकिस्तान मानता है उसमें ये नहीं रहा। तो उसके कारण अंतर आया है, ना कि मकौले के कारण। तो जैसे कॉमन परसेप्शन होती है, जैसे हम ऋषि सुनक को देखते हैं या यूके में या यूएस में हम विवेक रामास्वामी को देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि इंडियन डीएनए में ही कुछ ऐसी बात है, या हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज ने हमें एक एज दिया है इंटरनेशनल स्फीयर में। तो आपको क्यों लगता है कि हम हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज या मैकॉले एजुकेशन को ही एस्क्राइब करते हैं? नहीं, ये बहुत मज़ेदार बात है कि कुछ भी सक्सेसफुल होता है, और ये हमारी बुद्धि की मकौलाइजेशन का ही पार्ट है ना, कि हम कुछ भी सक्सेसफुल होता है कि कह रहे हैं सक्सेस हमारा अंग्रेजी के कारण है या अंग्रेजों के कारण है, ठीक है। और कुछ भी खराब होता है देश के बारे में, तो हम कहते हैं अरे ये देखो ये बड़ा पिछड़ा देश है, क्योंकि ये जो इसकी परंपरा ही खराब है ना। यानी कि कोई भी खराब चीज़ अगर हमने बनानी हो, तब कह रहे हैं कि ये देखो विमेन का स्टेटस खराब है। क्यों खराब है? ये नहीं कहेंगे अंग्रेज़ों के कारण खराब है, ये है कि ये हिंदू समाज के कारण खराब है, ये जो भारत की परंपरा है उसके कारण खराब है। आईटी में क्यों सक्सेस है? वो मकौले के कारण है है ना। तो ये हमारी एक दृष्टिकोण हो गया है, जिसके अंदर हम कोई भी पॉजिटिव चीज़ है वो हम इन्वेडर को एट्रीब्यूट करते हैं, और कोई भी नेगेटिव चीज़ है वो हम नेटिव कल्चर को या लोकल उसको करते हैं। लेकिन वास्तविकता उसके बिल्कुल विपरीत है। अगर आप देखोगे, जो अंग्रेजी के कारण अगर हम सक्सेसफुल होते, आईटी फील्ड ही ले लो, कहते हैं कि आईटी फील्ड में हम अंग्रेजी के कारण सक्सेसफुल हुए हैं, तो नाइजीरिया तो पूरा अंग्रेजी का प्रयोग करता है। नाइजीरिया क्यों नहीं आईटी सुपर पावर हुआ? कीनिया क्यों नहीं आईटी सुपर पावर हुआ? और आप इजराइल देश में देखो, वहां आप जाके देखो, मेरी एक टीम काम करती थी हाइफा में, मैं वहां गया था माइक्रोसॉफ्ट में जब मैं काम करता था। इजराइल में पूर्णतः हिब्रू का प्रयोग करते हैं अपनी एजुकेशन में। उनकी इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस हैं, टेक्नियन, ये वो जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आईआईटी से कहीं ऊपर रैंक है, वो केवल हिब्रू का प्रयोग करते हैं, यानी कि हिब्रू माध्यम के संस्थान है। और वो हमारे से टेक्नोलॉजी में कहीं आगे हैं। हम अपने वेपन इंपोर्ट वहां से करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर अंग्रेजी के कारण भारत का आईटी सक्सेस होता, तब नाइजीरिया बहुत सक्सेसफुल होता और इजराइल बहुत पिछड़ा होता, जापान बहुत लो डेवलपमेंट नेशन होता, लो टेक्नोलॉजी नेशन होता, और पाकिस्तान में भी बहुत अंग्रेजी बोली जाती है, वो क्यों नहीं बहुत बड़ा आईटी सक्सेस हुआ? तो ये हमारी एक गलत धारणाएं हैं, जिसके कारण हमने जो भी कोई सक्सेसफुल चीज़ होती है उसको हम कहते हैं कि अंग्रेजी के कारण है या अंग्रेज़ों के कारण है। और वही एक मानसिक गुलामी का एक अनुभव है जो कन्वल रेखी के बयान में झलकता है। वो उसी मानसिक गुलामी से ही बोल रहा है। तो इन आप ये कह रहे हैं कि कोई भी सक्सेस जो है, हम उसका कॉज बाहर वाली चीज़ों या मुकाबले एजुकेशन या इंग्लिश को देते हैं, और कोई भी खराब चीज़ है उसको अपने डीएनए से रिलेट करते हैं। इट सेल्फ रिफ्लेक्ट्स द मैकॉलेजाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि
यदि इवन हमने ट्रेडिशनल एजुकेशन ली होती और मैकॉलेराइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं हुई होती, तो ऑलरेडी हम हर जगह अच्छा ही कर रहे हैं हर फील्ड में, तो तब क्या इंडिया की सिचुएशन होती, तब कैसे सिनेरियो अलग होता? सी मुझे लगता है ये सवाल ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्सेस मकॉले एजुकेशन या यूरोपियन एजुकेशन का नहीं है। जापान एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। जापान में लेट 19th सेंचुरी में मेजी रिफॉर्म्स हुए, यानी कि जापान एक ट्रेडिशनल सोसाइटी था और उसको लगा कि वेस्ट में कुछ एडवांसेस हुए हैं नॉलेज के, ठीक है, उसको इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। कैसे इनकॉर्पोरेट किया? अपनी भाषा में अनुवाद कर कर अपने परिवेश के लिए उन्होंने वो सीखा। और वो सीख के अगर आप जापान में आ जाएंगे तो जापान दिनचर्या में टेक्नोलॉजी का प्रयोग अमेरिका से कहीं ज़्यादा प्रयोग करता है। चाहे उसको रोबोटिक्स का ले लो, चाहे किसी और चीज़ का ले लो। मैं वहाँ पे लाइब्रेरी में गया तो वहाँ पे एक रोबोट था जो आपकी बुक्स को चेक इन चेकआउट करता था। तो जापान में टेक्नोलॉजी बहुत गहरी तरह से गई क्योंकि उन्होंने और उसको मकॉले की आवश्यकता नहीं थी, ना अंग्रेजी माध्यम के, बल्कि जापान में सबसे कम अंग्रेजी बोली जाती है अधिकतर देशों की तुलना में। तो गड़बड़ ये होती है कि अगर हम जो कारण है उसको छोड़ देते हो तो आप कहते हो कि भारत ऑलरेडी सक्सेसफुल है। नहीं, अगर आप जीडीपी पर कैपिटा में देखो तो भारत अभी भी वन ऑफ द लोएस्ट है एशिया के अंदर। सारे जो एशियन टाइगर्स हैं, आप ताइवान लो, आप जापान लो, साउथ कोरिया लो, इवन अब चीन कितना आगे हो रहा है। चीन के आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका से ज़्यादा पेटेंट फाइल कर रहा है। वो हमसे बहुत आगे है वो टेक्नोलॉजी में, है ना। कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इंडिया से निकली हैं, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज बन गई हैं, चीन से निकल रही हैं, है ना। चीन ये आपका टिकटॉक ही देख लो, ऐप है जिसने पूरे के पूरे विश्व में फैल गया है। भारत से कितनी ऐप्स निकली हैं जो पूरे विश्व में फैल गई हैं। तो हमने और चीन की सारी शिक्षा चीनी माध्यम में होती है, चाहे पीएचडी लेवल तक वो चीनी माध्यम में करते हैं। कंप्यूटर साइंस की सारी शिक्षा चीनी माध्यम में लेते हैं। तो हमने भारतीय एक संस्कृति रही है, ज्ञान की ओर संस्कृति रही है, मैथमेटिक्स की हमारी नॉलेज उससे निकली है। सारा का सारा डेसिमल सिस्टम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे मैंने बोला पुस्तक इम्पेरिशेबल सीड में लिखा है कैसे कि सारा का सारा जो अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, रूडिमेंट्स ऑफ कैलकुलस, ये सब का सब भारत से आया। ये हमारी परंपरा रही है, उसके कारण भारत आगे गया है। और अंग्रेजी के कारण, अंग्रेजी भाषा की तरह सीखना अच्छी बात है, मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं जब हम अंग्रेजी को एक बैरियर बना देते हैं, जब हम गांव के बच्चे को कहते हैं जब तक तुमको अंग्रेजी नहीं आती तुम आगे नहीं जा सकते, तुम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, जब हम उसको रोक देते हैं। जापान के बच्चे के लिए रोक नहीं है। जापान का बच्चा कहता है मैं जापानी में न्यूरोसर्जन बन जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है। जापान के अगर आप पिछले 10-15 सालों में देखो तो जापान को कम से कम 10 नोबेल प्राइज विज्ञान में मिले हैं। सारी की सारी उनकी शिक्षा जापानी में है। भारत को कितने नोबेल प्राइज मिले हैं भारत से? तो भारत का जीडीपी लो है अभी तुलना में और देशों के। भारत की विज्ञान में जितना आगे जा सकता था अभी नहीं जा पाया। तो मैं मकॉले की एजुकेशन को उसका दोष दूंगा कि हमारी एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और हमारी वो होती है, वो उसने दबा के रखी। अब धीरे धीरे हम उभर के आ रहे हैं और हम आगे जाएंगे। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ भारत के लिए कि हम उभर के आएंगे और आगे जाएंगे। लेकिन कहना कि मकॉले की एजुकेशन के कारण हम आगे गए, वो गलत है। जैसे मैंने आपकी बुक अंग्रेजी माध्यम ब्रह्मचार का गहन स्टडीज़ की, तो मैंने पाया कि हम एज नॉर्मल व्यूअर हम ये गलती करते हैं कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज एंड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम मिक्स कर देते हैं और हम अपनी सारी जो सक्सेस है वो इंग्लिश, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं इसलिए हमारा फ़ायदा हुआ। बट कितना हमारा नुकसान हुआ कि हम इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने कंटिन्यू किया, राइट? हाँ, ये दोनों पहलू फर्क है। भाषा कोई भी सीखे अच्छी चीज़ है। आप अंग्रेजी सीखिए, बहुत अच्छी बात है। आप अंग्रेजी क्यों, सिर्फ आप रशियन सीखिए, चाइनीज सीखिए, जापानी सीखिए, बहुत भाषाएं सीखिए। हर भाषा सीखने से आपको फायदा ही होगा, है ना। तो कोई भी नहीं कह रहा, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अंग्रेजी ना सीखिए, लेकिन आप अंग्रेजी की गुलामी ना सीखिए।
आप अंग्रेजी को अपने मन के ऊपर ऐसे ना बनाए कि अंग्रेजी के बिना कुछ होता नहीं है, दुनिया में सिर्फ लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्योंकि ये सच नहीं है। दुनिया में लोग अपनी अपनी भाषा, हर देश में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। जो भी उन्नत देश है वो अपनी भाषा के आधार पर ही उन्नत हुआ है। मेरी पुस्तक में एक टेबल है कि आप टॉप 20 कंट्रीज ले लो जीडीपी पर कैपिटा में सबसे जो आगे हैं, और आप बॉटम 20 ले लो, तो टॉप 20 कंट्रीज में 20 के 20 देश अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, और उसमें सिर्फ 3 देश हैं जो अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। यानी कि आप जर्मनी में जाओगे, जर्मन प्रयोग करते हैं, फ्रांस में जाओगे, फ्रांस प्रयोग करते हैं, जापान में जाओगे, साउथ कोरिया में जाओगे, सब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। और जो सबसे गरीब देश है वो ऐसे हैं जो किसी ना किसी उपनिवेशी कॉलोनियल भाषा का प्रयोग करेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे स्पेनिश हो। तो भाषा सीखना अच्छा है, अलग अलग भाषाएं, अंग्रेजी को सीखना भी अच्छा है, लेकिन जब हम माध्यम बदलते हैं और कहते हैं कि वो कोई विकल्प ही नहीं देते, भारत में आज विकल्प ही नहीं है कि बच्चा डॉक्टर बन पाए हिंदी में या तमिल में या बंगाली में, तो फिर हम 90% लोगों को पीछे रखते हैं। ये समस्या है। तो जैसे आप कंट्रीज के एग्जांपल कोट करते हैं कि चाइना अपनी भाषा यूज़ करता है फिर इतना डेवलप्ड है, जापान अपनी भाषा यूज़ करता है फिर इतना डेवलप्ड है, डिस्पाइट दीज लाइव एग्जांपल्स, फिर ये मिथ क्यों सारे देश में, सारी वर्ल्ड में फैला हुआ है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपको एक गेटवे दे देती है फॉर द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड? मतलब ना कि नॉर्मल सिटीजन्स बट कि टॉप डाउन हर कोई यही सोचता है, ऐसा क्यों है? अच्छा, पहली बात तो वर्ल्ड में ये नहीं फैला हुआ, यही सबसे बड़ी हमारी जो भ्रम है वो यही है कि जो भारत के एक वर्ग की मान्यता है जो भारत में फैलाई गई है वो पूरे विश्व की मान्यता है। विश्व की मान्यता ये नहीं है कि अंग्रेजी के कारण उनका उद्धार हो रहा है। जैसे कह रहा हूँ, केवल पूरे के पूरे विश्व में 4-5% है जिनकी अंग्रेजी फर्स्ट लैंग्वेज है, और ऐसी 4-5% और है जिनको अंग्रेजी आती है। पूरे विश्व में 10% से ज़्यादा लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा। हाँ, बहुत ही कम वर्ग है जिसको अंग्रेजी आती है। और उसमें अगर आप अलग अलग देशों में जाओगे, मैं 50 से ज़्यादा देशों में जा पाया हूँ, बहुत ही कम अंग्रेजी आती है लोगों को। तो हमारे मन की सोच है। आप वर्ल्ड लीडर्स को देखो, पुतिन इंटरव्यू क्या अंग्रेजी में देता है? रशियन में देता है। चाहे प्रेसिडेंट जी चाइना का इंटरव्यू अंग्रेजी में देता है क्या? नहीं, अपनी चीनी भाषा में देता है। सब कोई अपनी भाषा बोल रहे हैं, और उसमें अपनी भाषा बोलने के बाद कोई भी टेक्नोलॉजी में या उसमें पीछे नहीं है ना। तो बल्कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन उन देशों में जो अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं विज्ञान के लिए और शिक्षा के लिए, भारत से कहीं अधिक आप जाओगे। मैं अभी 10 साल पहले जब चीन गया था, बीजिंग गया था, तो तभी भी वहाँ पे वो स्मार्टफोन के ऊपर गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करके या और मैप्स यूज़ करके नेविगेशन कर रहे थे। सब चीनी में था, चीनी में इंस्ट्रक्शन आती थी, चीनी में इंटरफेस था। लेकिन भारत में अभी भी उतनी अडॉप्शन नहीं हुई है जितनी कि चीन में 10 साल पहले थी जन साधारण के अंदर टेक्नोलॉजी की। तो ये मान्यता कि अंग्रेजी के कारण उद्धार हो रहा है, अंग्रेजी के कारण हम टेक्नोलॉजी में आगे हो रहे हैं, वो और विश्व में सब सोच रहे हैं ऐसा है, वो मान्यता ही गलत है। ऐसा नहीं है, हमारा ही भ्रम है कि अंग्रेजी के कारण सब लोग तरक्की कर रहे हैं। तो जैसे लास्ट डेकेड से हमारा देश एक इंडिक रेनेसां से गुजर रहा है, सो अभी हम काफ़ी लोग अपनी भाषा में प्राइड महसूस करने लगे और उसे बोलने में कंफर्टेबल महसूस करने लगे बाय द वेरी फैक्ट कि हम ये इंटरव्यू हिंदी में कर रहे हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स। सो आपको क्या लगता है, हम इस चीज़ से कब तक निकल पाएंगे कि हम अपनी सक्सेस का रीज़न अपनी सनातन सिविलाइजेशन को देंगे रादर देन इंग्लिश लैंग्वेज या मैकॉले एजुकेशन? हमें कितना समय लगेगा? इस समय तो क्या है ना कि एक कहावत है अंग्रेजी की, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, है ना। जब जापान ऑटो इंडस्ट्री में विश्व में सबसे आगे निकल गया, है ना, जब बड़ी बड़ी कंपनी, जबकि अमेरिका क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ी का आविष्कार अमेरिका में हुआ, या मैंने ब्रिटेन में और अमेरिका में हुआ, तो लेकिन जापान जो शुरू में फोर्ड और ऐसी अमेरिकन कंपनी थी जो कि बड़ी कार मैन्युफैक्चरर्स थी, बाद में जापान आया, उसने टोयोटा, होंडा जैसी कंपनी थी जो बुरी छा गई थी विश्व में।
तो जब वो इकोनॉमिकली सक्सेसफुल हुआ तब लोगों ने शुरू करना, बहुत चर्चा हुई जापानीज मॉडल की, कि क्या खासियत है जापानीज मॉडल की जो वो इतना सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, तो भारत में भी परिवर्तन तब आएगा, ये साथ साथ चलेंगे, यानी कि जैसे भारत इकोनॉमिकली सक्सेसफुल होता रहेगा वैसे ही ये चर्चा अपने आप ही बदलती रहेगी, क्योंकि भारत इकोनॉमिकली सक्सेसफुल भी तभी होगा जब शिक्षा और जब वार्ता हमारी अपनी भाषाओं में होगी, क्योंकि आप सिर्फ 5-10% भारत को सक्सेसफुल करके पूरे भारत को सक्सेसफुल नहीं बना सकते, है ना। तभी पूरा का पूरा वर्ग जब उठेगा, सब लोग जब आगे बढ़ पाएंगे, तभी बढ़ पाएंगे जबकि शिक्षा भी मातृभाषा में होगी और वार्ता भी मातृभाषा में होगी। तो उस जैसा होगा, जैसे वो सक्सेस आएगा वैसे ही अपने आप ही वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। यानी कि हम भारतीय लोग आईआईटी में जब टॉप पे पहुंचे हैं, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट में वहाँ पे काम करता था यूएसए में, अब बहुत सारे लोग सीईओज हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी भारत से है और कंपनी गूगल के सीईओ, तो उससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हम किसी भी श्रृंखला तक पहुंच सकते हैं। तो उस तरह से जो वो भारतीय हैं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे पर है। लेकिन अंततोगत्वा भारत को वहां पहुंचना पड़ेगा। ये नहीं कि हम कितने 0.1% हमारे लोग अमेरिका में जाके सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो भारत के सक्सेस का माप नहीं माना जाएगा। जब भारत का जीडीपी अमेरिका के जीडीपी में पहुंचेगा, जब अमेरिकन लाइन लगा के वीसा लेने के लिए भारत में आएंगे, तब हम मानेंगे कि हम सक्सेसफुल हुए। राइट। जैसे कि हमने कमल रेखी की स्टेटमेंट का मैकॉले चिल्ड्रन के बारे में बहुत वेल इंटेंशन क्रिटिक किया, ये सिर्फ कमल रेखी का स्टेटमेंट नहीं होगा, ऐसे काफ़ी सारे भारतीय हैं जो अपनी सक्सेस यूएस में इंग्लिश को या मैकॉले एजुकेशन को एस्क्राइब करते हैं। सो आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स।